एक ऐसा कैरेक्टर जिसके सामने वन पीस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोग यानी कि 5 एल्डर्स अपना सर झुकाते हैं। एक ऐसा कैरेक्टर जो पूरी दुनिया पर रूल करता है बट लोगों से अब तक उसकी एग्जिस्टेंस छुपाई गई है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसके बारे में अगर कोई भी कुछ भी जान लेता है तो उसे मिटाने के लिए पूरे के पूरे आइलैंड को ही दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाता है। मांगा के चैप्टर नंबर 906 में इंट्रोड्यूस होने के बाद भी इस कैरेक्टर का हम सिर्फ नाम जान पाए और वो है ईमू। कहने को तो वन पीस वर्ल्ड का कोई एक किंग नहीं है। वन पीस वर्ल्ड पर रूल करती है वर्ल्ड गवर्नमेंट, जो कि कलेक्टिव फॉर्मेशन है वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज का। ये कंट्रीज रेगुलेट करती है रेवरी कॉन्फ्रेंस से, जो कि हर साल मैरिजोआ में होती है। मैरिजोआ में एक एम्प्टी थ्रोन रखा गया है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि वर्ल्ड को कोई एक स्पेसिफिक एंटिटी कंट्रोल नहीं कर सकती। देयर इज नो वन किंग। पर क्या ये बात सच है या कोई है जो इस एम्प्टी थ्रोन पर बैठता है और पर्दे के पीछे से सारी दुनिया पर राज करता है? रेवरी आर्क से पहले हम ब्लैक बियर्ड को स्टोरी का मेन विलन और लूफी को मेन हीरो कंसिडर कर रहे थे, बट रेवरी आर्क में हाथ में लूफी, ब्लैक बियर्ड और शिराहोशी के वांटेड पोस्टर्स लिए खड़े इस कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन ने स्टोरी लाइन को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। स्टोरी में हमें ईमू या तो 5 एल्डर से बात करते हुए दिखाया गया है या फिर अकेले अपने फ्लावर्स के रूम में प्रिंसेस लिली की तस्वीर को अपनी तलवार से स्टैब करते हुए, जो कि ये दिखाता है कि प्रिंसेस लिली और अब प्रिंसेस विवी भी कहीं ना कहीं ईमू से जुड़े हुए हैं। ईमू भले ही दुनिया से अपने आप को छुपाता है, पर जरूरत पड़ने पर जब वो किसी से मुलाकात करता है वो मेक श्योर करता है कि वो आदमी जिंदा ना रहे। रेवरी आर्क के दौरान एक तरफ एलाइट नेशन के किंग रेवरी में शामिल होने के लिए आते हैं, तो वही साबो और कुछ रेवोल्यूशनरी आर्मी के मेंबर्स कुमा को सेलेस्टियल ड्रैगन्स के कैद से छुड़ाने के इरादे से आते हैं। इस रेवरी आर्क के चौथे दिन जब अलाबास्ता का किंग नेफ्तारी कोबरा, जो कि प्रिंसेस लिली का डायरेक्ट डिसेंडेंट है, वो 5 एल्डर से मिलने आता है। वो देखता है कि उस एम्प्टी थ्रोन पर जहाँ किसी को नहीं होना चाहिए वहाँ कोई बैठा है, जिसे देखकर किंग कोबरा बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्योंकि वो जगह वर्ल्ड के किंग की है और वर्ल्ड का कोई एक स्पेसिफिक किंग नहीं है। तभी हमें रिवील किया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ईमू सामा है। कोबरा और ईमू की इस इंटरेक्शन के दौरान ईमू व्हील ऑफ डी को रिवील करता है, पर जब फोन क्लिप्स की बात निकलती है और कोबरा ये रिवील करता है कि प्रिंसेस लिली भी डी क्लैन से बिलोंग करती है, तो कोबरा की एग्जिस्टेंस को अपने प्लान्स के लिए थ्रेट मानकर वो कोबरा का फन कुचलकर हमेशा के लिए उसे शांत कर देता है। बट इंटरेस्टिंगली उसी समय साबो भी वहाँ प्रेजेंट होता है और उसकी नजर पड़ती है वर्ल्ड किंग के थ्रोन पर बैठे ईमू सामा और उसके सामने सर झुकाए बैठे 5 एल्डर्स पर। साथ ही वो देखता है कि ईमू ने किंग कोबरा का खून कर दिया है। तभी 5 एल्डर्स को ये पता लग जाता है कि साबो ने ईमू सामा को देख लिया और अपनी सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए ईमू साबो को भी खत्म करने का ऑर्डर देता है। हालांकि साबो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है और भागकर वो लुलिशिया किंगडम पहुंच जाता है। वहाँ से वो ड्रैगन को कांटेक्ट करने की कोशिश तो करता है, बट उसके ट्रांसपॉन्डर स्नेल को ट्रैक करके वर्ल्ड गवर्नमेंट उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। साबो का पता लगते ही ईमू मदर फ्लेम, जो कि एंशिएंट वेपन का एनर्जी सोर्स माना जाता है, उसका इस्तेमाल करके लुलिशिया किंगडम को ही हमेशा के लिए वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देता है। और ईमू का ये एक्शन हमें दिखाता है कि जब बात ईमू के पर्पस की आती है तो वो इतना क्रूएल है कि लाखों लोगों की जान भी उसके लिए मैटर नहीं करती। वो चाहे तो पूरे आइलैंड का नामो निशान मिटाना भी उसके लिए कोई खास बात नहीं है, अब चाहे उसमें लाखों लोग मौत के घाटी क्यों ना उतर जाए। अब 5 एल्डर्स और ईमू के हिसाब से साबो खत्म हो चुका है, पर सरप्राइजिंगली साबो इस अटैक से भी बच जाता है। पर वर्ल्ड गवर्नमेंट ईमू की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए और रिवोल्यूशनरी आर्मी को कमजोर करने के लिए किंग नेफ्तारी कोबरा के कत्ल का इल्जाम साबो पर डाल देती है, ताकि साबो और रिवोल्यूशनरी आर्मी ये बात रिवील भी कर देती है तो उनका साइड कमजोर नजर आए। साबो के इस इंसिडेंट के बाद ये क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आखिर ईमू की असली आइडेंटिटी क्या है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है, उसका वॉइड सेंचुरी से क्या रिलेशन है। अगर किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना ही उसका असली मकसद है तो अभी भी वो उन सारी पावर्स को पोजेस करता है जो कि वर्ल्ड किंग के पास होने चाहिए, क्योंकि हमने देखा है वो जब चाहे जो चाहे वो कर सकता है। वन पीस वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स भी उसके सामने सर झुकाते हैं। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से ईमू सामा अभी भी वर्ल्ड के किंग के तौर पर अपने आप को रिवील नहीं कर रहा? क्या वन पीस ही वो चीज है जो उसे ऐसा करने से रोक रही है, या उसका मोटिव वर्ल्ड का किंग बनना नहीं बल्कि कुछ और है? खैर ये सब तो ओडा सेंसे मुझे पर्सनली आकर एक दिन बता ही देंगे, इसलिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि वन पीस को जब मैं रिवील करूं तब उसकी रियलिटी तुम्हें सबसे पहले पता लगे। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।